नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आज इस खास चर्चा में एक बार फिर हम बात होगी जो दरिंदगी 22 अप्रैल को हुई पहलगाम में, जो हमारे करीब 30 लोगों को गोलियों से भून दिया गया, सिर्फ और सिर्फ मजहब के नाम पर। तो हिंदू है कि मुसलमान है? अगर मुसलमान है तो कलमा पढ़कर सुनाओ, अगर हिंदू है तो गोली खाओ। अपनी पैंट उतारो और यह साबित करो कि तुम हिंदू हो कि मुसलमान हो। इस रूह कपाने वाली मौत का जवाब तो सरकार को देना ही पड़ेगा कि आखिर इन सबका जिम्मेदार कौन है। इस आतंकी हमले के बाद से पूरे देश में गुस्सा है, पूरा देश बदला मांग रहा है। एक सबक पाकिस्तान को सिखाने की मांग हो रही है कि उसकी रूह भी कांप जाए, कभी फिर से ऐसे नापाक इरादों को अंजाम देने का ख्याल भी उसके जहन में ना आए। पानी को तरसाने की बात हो रही है, सिंधु जल संधि को खत्म करके वाटर वॉर, जल जंग की बात हो रही है। पहलगाम हमले को लेकर बोले संघ प्रमुख ने कई बड़ी बातें कही। उनका यह कहना कि अहिंसा हमारा स्वभाव और धर्म है, हम पड़ोसियों को नुकसान नहीं करते, भागवत प्रजा के लिए राजा अपना काम करेगा, ऐसे बयान देते नजर आए। लेकिन साहब, राजधर्म में सिर्फ सबक सिखाना ही नहीं होता, अपनी प्रजा की रक्षा करना, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करना भी, ये भी राजधर्म का ही हिस्सा होता है। पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकी हमले से आते हैं, पूरे इम्तिहान से आते हैं और धर्म पूछते हैं। फिर जब पता चलता है कि ये हिंदू हैं तो गोलियों से भून डालते हैं। फिर आज वही सवाल, मोदी जी आखिर आपकी पुलिस कहां थी? आपके सैनिक कहां थे? आपकी सुरक्षा कहां थी? अर्धसैनिक बल कहां थे? आपकी आर्मी कहां थी? जब बीजेपी के सांसद अभी कुछ दिनों पहले इसी कश्मीर में अपनी 25वीं वर्षगांठ मनाने जाते हैं तो पूरी सुरक्षा, पूरी फोर्स उनके आगे पीछे लगी रहती है। लेकिन वही सुरक्षा आम आदमी के लिए कहां चली जाती? इस सवाल के जवाब आखिर कौन देगा? तो पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उसके बाद तमाम तरह के सवाल, तमाम तरह की बातें जो है वो की जा रही, और सीधे सरकार से सवाल कि आखिर इन सबकी जवाबदेही कौन देगा? कौन इनके पीछे का जिम्मेदार है? कौन ये जो बेगुनाहों की हत्या की गई है आतंकी हमले में, इसके पीछे का जिम्मेदार आखिर कौन है? और इतनी बड़ी आतंकी साजिश हो जाती है, लेकिन हमारी फोर्स, हमारी सेना, हमारी सुरक्षा आखिर कहां चली गई थी उस वक्त? क्या कोई इंतजाम नहीं थे? क्या आम आदमी के जीवन के लिए कोई सुरक्षा नहीं बनती सरकार की? क्या कोई जिम्मेदारी सरकार की नहीं बनती? ऐसे तमाम सवाल जो हैं वो उठ रहे हैं और लगातार उठेंगे, और तब तक उठेंगे जब तक सरकार इसका जवाब नहीं दे पाती है। तो लगातार तमाम तरह के सवाल कांग्रेस पार्टी ने भी उठाए भारतीय जनता पार्टी पर कि आखिर हमले का इनपुट था, लेकिन उसके बावजूद भी सुरक्षा में इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो गई? कैसे इतनी बड़ी चूक हो गई? कैसे इतनी बड़ी गलती हो गई जिससे जो लोग हैं वो अपनी जान गंवा बैठे, और सिर्फ मजहब के नाम पर इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया? इतनी बड़ी आतंकी साजिश होती है, 2 दिन पहले से आतंकी रेकी करते हैं उस इलाके की, लेकिन उसके बावजूद भी कोई खबर नहीं पहुंचती। आखिर जो सेना के जवान थे हमारे, वो कहां चले गए थे उस वक्त? आखिर हमारी पुलिस कहां थी? हमारी फोर्स कहां थी? ऐसे तमाम तरह के सवाल जो है वो लगातार खड़े हो रहे हैं, और तब तक खड़े होंगे जब तक मोदी सरकार इसका जवाब खुद नहीं दे देती है। तमाम तरह की बातें, बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, लेकिन जो बेगुनाहों की जान चली गई, आखिर उसके पीछे का जिम्मेदार कौन है? और आज इसी पर हम खास चर्चा करेंगे, और पैनल पर हमारे साथ खास गेस्ट भी मौजूद हैं। हम सबसे पहले आपका उनसे परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से श्याम सलोने जी जुड़े हुए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है श्याम सलोने जी। साथ ही हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता मोहित दीक्षित जी इस खास चर्चा में जुड़ चुके हैं। सबसे पहले श्याम सलोने जी आपके पास आना चाहूंगी। श्याम सलोने जी, जिस तरीके से पहलगाम में इतना बड़ा आतंकी हमला हुआ, इतनी बड़ी चूक हो गई, आखिर कहां थे हमारी सेना के जवान? आखिर कहां हमारी सुरक्षा थी? कहां पुलिस फोर्स थी? कहां हमारी आर्मी थी? तमाम तरह के सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं, क्या जवाब देंगे? प्रिया जी नमस्कार जी। देखिए प्रिया जी, हमारी सरकार ने ये स्वीकार किया कि हाँ कहीं थोड़ी सी चूक हुई, लेकिन आज सवाल इस बात का है कि जब इतनी बड़ी घटना घटी उसके बाद पूरा विपक्ष उस घटना पर तरह तरह की आशंकाएं व्यक्त कर रहा है, और चूक को लेकर के कई सवाल उठाए जा रहे हैं। यदि इस चूक की बात करेंगे तो मैं जानना चाहता हूं विपक्ष के तमाम नेताओं से कि सबसे बड़ी चूक तो वो हुई थी कि एक प्रधानमंत्री को उन्हीं के बॉडीगार्डों ने
लहूलुहान कर दिया और मार दिया। तो इंदिरा गांधी जी की जिस तरह से हत्या हुई थी तो वो चूक नहीं थी क्या? लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उस समय उस चूक पर कोई सवाल नहीं उठाए थे। राष्ट्र की बात जब भी आती है, देश की अस्मिता का सवाल जब भी आता है, भारतीय जनता पार्टी सदैव सरकार के साथ रही। आज जब राष्ट्र की बात आ रही है तो ये हाथी के दांत खाने की ओर, दिखाने की ओर। आज हम ये देख रहे हैं, पूरा देश ये देख रहा है कि विपक्ष के नेता केवल दिखाने के लिए ये बात रख रहे हैं कि हम सरकार के साथ हैं, लेकिन अंदर से ये लोग सरकार के साथ नहीं है। इनका जैसा मुद्दा है, जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं, ये तुष्टीकरण की राजनीति करके ये केवल सरकार को घेरने की बात करते हैं, जबकि इनको राष्ट्र हित में, क्योंकि ये राजनीति कर रहे हैं, इनको वोट भी चाहिए जनता का, तो उस राष्ट्र हित में आज बड़े मन से इनको देश के साथ होना चाहिए। भाई सुरक्षा में चूक हुई, इस बात को स्वीकार किया ना हम लोगों ने। कौन मना कर रहा है कि चूक नहीं हुई? लेकिन इस तरह की बात है क्या आज शोभा देती है इन लोगों को? थोड़ी शर्म है इन लोगों के अंदर? मानवता है? आज देश इस बात पर सवाल जवाब करेगा? बड़ी शर्म की बात है प्रिया जी, इस तरीके की बातें ये लोग कर रहे हैं। कि ये राजनीति का समय नहीं है, अब तो राजनीति छोड़ दीजिए, अब तो इस देश को साथ में रहने की बात कही जा रही है। अब तो साथ निभाइए कम से कम। मोहित जी। जी आवाज आ रही? नमस्कार आपको और आपके साथियों को और आपके दर्शकों को। जी जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के शासन में, सरकार में, उनके मंत्रियों ने जब बैठक हुई, सर्वदलीय बैठक के बाद माना कहीं ना कहीं सिक्योरिटी लैप्स हुआ है, कहीं ना कहीं उन चीजों के हम नहीं अब कर पाए जिनका सोचा था। इस तरीके की घटना हुई इनकी चूक के कारण। उसके बाद न केवल एक्शन लेने की जरूरत है, ये भारतीय जनता पार्टी और इनकी, मुझे मेरी आवाज वापस आ रही है, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस तरीके से समाज में विभेद कराने का प्रयास कर रहे हैं, समाज को बांटने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे मेरी आवाज आ रही है वापस? जिस तरीके से लगातार विभिन्न मंचों पर सोशल मीडिया के माध्यम से देश के ताने बाने को बिगाड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी के समर्थित लोग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये वही काम कर रहे हैं, उसी काम को बढ़ा रहे हैं, उसी मंशा को बढ़ा रहे हैं जिस मंशा से वो आतंकवादी आए थे और हमारे निहत्थे 28 जनों को मारकर चले गए। उनका उद्देश्य हमारे देश में जो ताना बाना है उसको बिगाड़ना था। आज भारतीय जनता पार्टी का मुझे कहने में कतई गुरेज नहीं है, एक पूरा चैनल लगा हुआ है, पूरा एक तंत्र लगा हुआ है कि किस तरीके से जो मुद्दे की बात है, जो बात आज हमारे सर्वदलीय बैठक में हुई है कि बड़े से बड़ा एक्शन लीजिए, हम लोग सब लोग साथ हैं अपनी सरकार के, तो उनकी सरकार की बातों को डिरेल करते हुए कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी समर्थित लोग हैं वो मुद्दे को भटकाने का प्रयास करते हुए देश के ताने बाने को बिगाड़ने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। जिस तरीके से मेरे पूर्ववर्ती भारतीय जनता पार्टी के साथी ने बताया, जिस तरीके से प्रश्न वो विपक्ष पे उठा रहे हैं, अरे प्रश्न आज आपको पाकिस्तान पे उठाना चाहिए। प्रश्न आज पाकिस्तान का समर्थन कर रहे हैं, चाइना। चुप रहिए, पाकिस्तान को नेशनल चुपचाप सुनिए और चुप रहिए इनको पहले। पाकिस्तान की नापाक हरकतों का जवाब चुप रहिए। एक बार भी आपने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, एक बार भी आपने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया पूरी, लेकिन पूरे वक्तव्य में एक बार पाकिस्तान का नाम। इनको पहले चुप कराइए, आप शक जाहिर पहले चुप कराइए। जाहिर करते हो आप श्याम सलोनी जी, कब खत्म करेंगे? जब धर्म पूछ पूछ के आतंकवादी सबको मार देंगे, सारे हिंदुओं को मार देंगे, तब एक्शन लेंगे क्या? प्रिया जी, पुलवामा में हमला हुआ, फुल स्टॉप आखिर क्यों नहीं लग पा रहा है? आतंकवाद का मुद्दा क्या ये कोई छोटा मोटा मुद्दा है कि आज का मुद्दा? प्रिया जी आखिरी दांव। अरे आतंकवादियों की तरह देश में आप फैलाना चाहते हैं, आतंकवादियों की तरह देश का ताना बाना बिगाड़ना चाहते हैं, बैठ करके चैनलों पर, सोशल मीडिया पर बैठ करके। क्या ये अपनी सरकार के बचाव में किसी भी स्तर पे जा सकते हैं।
श्याम ये सलोनी जी, आखिरी क्या इस देश ये में अपनी पहला सरकार आतंकी के हमला हुआ बचाव है? में किसी भी स्तर पर चले जाते अभी हैं। आखिरी हमला है उनका, अब वो हमला करने लायक नहीं बचेंगे। नहीं, क्या ये पहला हमला हुआ है क्या? ये आखिरी हमला मैं मान रहा हूँ इसको, अब बहुत हो चुका उनका, अब वो बचेंगे नहीं इस कब लायक। तक श्याम सलोनी जी, कब तक आखिरी हमला, आखिरी हमला? केवल इस बार आखिरी हमला है। भारतीय जनता पार्टी के शासन में पाकिस्तान की जो स्थिति हो गई है, अरे इनके पास बोलने को कुछ नहीं है भाई। पाकिस्तान दाने दाने को मोहताज है। आज आपने देखा होगा प्रिया जी, हम्म। किस तरीके से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में बनी है, उससे पहले कैसे बम फूटते थे, आए दिन किस तरीके से हर शहर में, देखिए, ये देखिए गली घटियापन, गली में, देखिए बस में, ये ट्रेन में, घटियापन, चौराहों देखिए पर ये किसी घटिया खाली व्यक्ति का, वस्तु देखिए को, घटियापन अनजान वस्तु को हाथ पत कहाँ लगाना, से किसी घटिया कुत्ते श्याम को आदमी हाथ सलोनी पत जी, है? लगाना। देखिए, ये भी फिर राजनीति का ही बात आप कर रहे हैं, ये भी आप नहीं, राजनीति की घटिया बात राजनीति की करने बात नहीं कर लगे। रहा हूँ। पहले जीवन की भर सरकारों में मोदी क्या की हुआ, घटिया पिछली सरकार, भारतीय जनता सरकारों में पार्टी क्या के लोगों हुआ, ने। आप आज की मोदी बात जी करिए। की, सब आज की बात करिए। प्रिया जी, मोदी जी की सक्रियता से आज जिस तरीके के हालात हुए हैं, लेकिन हमारे देश के अंदर के जो बैठे हुए विपक्ष के नेता हैं, जिस तरह की बात मोदी करते वहां हैं, पर बिहार में भाई रैली कर मोहित रहा है, दीक्षित जी बताओ बैठे उसको। हुए हैं, इन्हीं के बहनों ही मोदी हैं वहां वो। रैली कर रहा है बिहार में। बडेरा जी, वाड्रा इनके बहनों ही हैं कि नहीं, पूछिए। वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने इसलिए हमला किया क्योंकि यहाँ का मुसलमान आज चिंतित है, उसके साथ में अन्याय हो रहा है, हाँ। इसलिए पाकिस्तान इस तरह की हरकत कर रहा है, और ये शांत बैठे हुए हैं। ये कांग्रेस की बहुत बड़ी चाल है, ये चाहते हैं कि इस तरह की हरकतें हों। आज उनको ये प्रश्न करना चाहिए था। आज वाड्रा से किसी ने सवाल नहीं किया, क्योंकि प्रियंका जी के हस्बैंड है, मोहित जी के बहनोई है वो। मतलब तुम्हारे बहनोई जो रचना कर रहे हैं, जो चक्रव्यूह रच रहे हैं, जिस तरह की योजना बना रहे हैं या दंगे करा रहे हैं, और आप समझते हो कि आपको सरकार, यहाँ की जनता सरकार बनाने का मौका देगी? शर्म आनी चाहिए कांग्रेस के लोगों को, और शर्म आनी चाहिए उन नेताओं को जो पीटीए के नाम पर राजनीति करते हैं और साथ देते हैं कांग्रेस पार्टी का, साथ देते हैं बंगाल में जाकर के ममता बनर्जी का, जहाँ हिंदू अपनी जिम्मेदारियों से मुंह छुपाए बैठे ये हैं। हिंदू देख रहा है, हिंदू इस चीज को देख ये रहा है देखिए प्रिया हिंदू जी। मुस्लिम करने लगे बैठ आज करके। पूरा हिंदू जब हिंदू देख रहा है। अरे हिंदुओं मोदी जी को की मरवा दिया योजनाओं में कोई आपने। भेद नहीं है, मोदी जी आपने किसी हिंदुओं को और मरवा मुसलमान के दिया। साथ कोई भेदभाव नहीं करते हैं, तो ये विपक्ष बौखला रहा है। ये विपक्ष की चाल है। ये आतंकवाद विपक्ष ने आज करा तो दिया पाकिस्तान से, लेकिन पाकिस्तान अब इस लायक नहीं रहेगा। कई तरीके के स्ट्राइक होंगे उसके ऊपर। बहुत बड़ी गलती कर दी है पाकिस्तान के लोगों ने। अभी उसका जल स्ट्राइक होगा, अभी उस पर एयर स्ट्राइक होगा, अभी उसके व्यापार स्ट्राइक श्याम सलोनी होंगे। जी। अभी पाकिस्तान को मालूम पड़ेगा कि क्या क्या आप कर सकते हैं, और ये स्टार्ट हो चुका है। ये स्टार्ट हो चुका है। वहां उसके जो जितने भी आतंकवादियों के मकान कश्मीर में हैं, वो नेस्तनाबूद किए जा रहे हैं। अभी पीओके में नेस्तनाबूद किए जाएंगे। ये रणनीति ओपन नहीं की जाएगी, क्योंकि विपक्ष के लोगों पर हमें विश्वास नहीं है। ये विपक्ष के लोग केवल राजनीति के लिए, मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए देश को जला सकते हैं, और ये जलाने का काम कर रहे हैं। लेकिन ये भूल गए हैं कि ये मोदी जी की सरकार है। अमित शाह जी यहाँ के गृह मंत्री हैं, यहाँ पर योगी आदित्यनाथ जैसे हिंदू हृदय सम्राट हैं। इस देश का बाल माँ का नहीं होगा। 140 करोड़ भारतीय अपनी आन मान शान के लिए पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करने में पीछे नहीं हटेंगे। मोहित जी बताएं, एक शब्द बोले कि इन्होंने, इनके बहनोई वाड्रा ने शब्द बोले, एक शब्द ये लोग नहीं बोल रहे हैं। वो साफ कहते हैं प्रिया जी, साफ कहते हैं कि हाँ ये झगड़ा इसलिए हुआ है, ये आतंकवाद इसलिए किया है कि यहाँ मुसलमान को त्योहार नहीं मनाने दे रहे हो, या मुसलमान को आप बोलने नहीं दे रहे हो। भाई कौन सा मुसलमान को नहीं बोलने दिया? किस मुसलमान के साथ भेदभाव किया है? एक भेदभाव भी तो बताइए रावत वाड्रा जी, आप बताइए सरकार ने कौन सा भेदभाव किया मुसलमानों के साथ? या कौन सी स्पेशल सौगात दी हिंदुओं को? सरकार ने सबके साथ सेम व्यवहार किया है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, एक जैसी योजना और सौगात जो भी है सबको एक जैसी दी है। ये बौखला रहे हैं कांग्रेस पार्टी के लोग, बौखला रहे हैं समाजवादी पार्टी के लोग, ये बौखला रहे तृणमूल कांग्रेस, क्योंकि इनकी धरातल से जमीन खिसक गई है। हिंदू और मुसलमान दोनों से निकल चुका है, इसलिए अब ये इस तरह की ऊंची हरकतों पर आ गए हैं। रिया जी, एक बार पूछ तो लीजिए मोहित जी से कि अपने बहनोई के लिए कुछ बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? क्या उनके बहनोई मानते हैं कि नहीं मानते हैं? ये ठीक है, मोहित जी जवाब दे दीजिए। ऐसे शब्द बोल रहा है, कांग्रेस का कोई व्यक्ति नहीं बोल रहा है, एक नेता नहीं बोल रहा है, राहुल जी का कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहा है कि मेरे बहनोई ने क्यों बोला, तो कांग्रेस के हैं कि नहीं है।
ये अरे ठीक है, बंद मोहित जी, कराएंगे जवाब दे कि दीजिए सुनती पहले। विचार रहेंगी? नहीं है, ये नहीं, विचार इन्हीं को प्रश्न बोलना है है, तो ये बोलते चिंतनीय रहिए। प्रश्न है, ये पूरे देश की अस्मिता और अखंडता के लिए प्रश्न है। ये देश सवाल का जवाब मांग रहा है, ये पूरे राष्ट्र का सवाल है, ये कोई भारतीय जनता पार्टी का सवाल नहीं है, पूरा देश सवाल कर रहा अरे है चुप कि कराइए। प्रियंका गांधी रॉबर्ट वाड्रा के उस पर बोले, राहुल गांधी बोले, सोनिया गांधी बोले, खड़गे साहब राहुल, बोले ठीक कि है, आपके श्याम दामाद सरोने ने जी। ये सब बोला है। राहुल आप गांधी इस तो पर कह एक रहे हैं शब्द कि नहीं बोल रहे हैं। सरकार जो भी फैसला लेगी, जो भी निर्णय लेगी, हम सरकार के साथ हैं। ये झूठ बोलते हैं। पहले ये इसका खंडन करें, ये कहें कि उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ। ये रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ कार्रवाई की मांग क्यों नहीं करती है कांग्रेस पार्टी? कांग्रेस पार्टी रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ कार्रवाई की मांग करे तो समझ में आता है कि ये पार्टी देश के साथ है, सरकार के साथ है इस मुद्दे पर। नहीं तो ये सब बेकारी की बातें हाथी के दांत खाने की और दिखाने की ओर है। एक बार भी इन्होंने मांग नहीं की है प्रिया जी कि रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए। इतनी बड़ी घटना पर ये कैसे ऐसी बात बोल रहे हैं? ठीक है, देश को किस ओर श्याम ले जाना सरोने चाहते जी, हैं? ठीक है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे, अभी कुछ दिन पहले अपनी 25वीं वर्षगांठ मनाने के लिए पहुंचे हुए थे कश्मीर। आगे पीछे पूरी फोर्स उनके लगी अरे हुई थी। नाम लीजिए ना, निशिकांत दुबे। हाँ, पूरी फोर्स नाम उनके लीजिए ना, निशिकांत आगे दुबे। पीछे लगी हुई थी। क्या जो आम नागरिक नाम पहुंच क्यों नहीं रहे ले हैं, जो रहे हैं? जो सैलानी आग पहुंच लगाते रहे हैं, घूमता उनकी अपनी सुरक्षा बातों का से। जिम्मेदार कौन? उनके लिए कहां चली गई आपकी आर्मी? कहां चली गई भारत की सेना? कहां चली गई सुरक्षा? प्रिया जी, संविधान के अंतर्गत कोई भी जनप्रतिनिधि जो जीत कर आता है उसको सुरक्षा मुहैया कराई जाती है। वो जो जिस लेवल का नेता है उस लेवल की उसे सुरक्षा मिलती है, वो सुरक्षा 24 घंटे उसके साथ रहती है। वही सुरक्षा उनको स्पेशल सुरक्षा मिली हो, बेशर्मी देखो, बेशर्मी। वहाँ ठीक पर है, लेकिन इसलिए आम नागरिक की बेशर्मी सुरक्षा देखिए। का जिम्मेदार कौन? कौन जिम्मेदारी लेगा आखिर? बेशर्मी देखिए, जनता से ज्यादा बड़े जब हो देश की गए। जनता इस देश में सुरक्षित नहीं है, कहां जाएगी वो? बेशरम कहीं के। ना इस देश में जिम्मेदारी हम ही सुरक्षित ले नहीं रहे है हैं। जनता। बेशरम। देश सुरक्षित है। कहां बेशरम, सुरक्षित है? बेशरम। श्याम सलोने जी, बार बार बेशरम वही है निशिकांत के समर्थक। ये कहां जो बेशरम। सुरक्षित है? जो कौन घटना सा हुई सुरक्षित है, हाथों में है? प्रधानमंत्री प्रिया जी मोदी ने देखिए, पहले भी कहा था कि देश सुरक्षित हाथों में है। नोटबंदी के बाद पूरी तरीके से आतंकवाद खत्म हो जाएगा। बिल्कुल खत्म हो गया 370 था। के बाद आतंकवाद प्रिया जी, खत्म हो जाएगा। कौन सा प्रिया जी, आतंकवाद खत्म हो गया? नोटबंदी के बाद और अगर देश खत्म हो गया आतंकवाद था। और अगर आतंकवाद खत्म हो गया है श्याम सलोने जी, तो ये तस्वीरें क्या हैं? ये तस्वीरें झूठी हैं या ये जो लोग मारे गए हैं वो झूठे हैं? नहीं, ये सब कोई बेशरम झूठा है नहीं सब। है। हमने इसे स्वीकार किया है, बड़े मन से हमने इसको गंभीरता से लिया है। और जो भी हमारे भाई बहनों की जितनी भी जान गई है, हम इसका बदला, इसकी इनकी राख ठंडी नहीं होगी। हमने पहले भी कहा था, मोदी जी ने हर संबोधन में कहा है, कल मन की बात में उनके व्यथा नजर आई है, पूरे राष्ट्र ने देखी है, विश्व ने देखी है। ये हमारी ट्रेजिडी क्या होगी, अब हमारी क्या, किस तरीके से चक्रव्यूह हम रच रहे हैं, ये देश की अस्मिता का सवाल है। इससे कोई भी ओपन नहीं करेगा, लेकिन देश देखेगा, विश्व देखेगा कि पाकिस्तान पर किस तरीके से अटैक होंगे। चारों तरफ से अटैक होंगे। अभी उनका जल संधि, जल का अटैक हो रहा है, अभी एयर अटैक होंगे, अभी उनसे व्यापारिक अटैक होंगे। पाकिस्तान को पाकिस्तान के घर में ही खत्म कर दिया जाएगा, नेस्तनाबूद हो जाएगा पाकिस्तान। उसके बाद अभी उस पर आर्मी के अटैक होंगे, अभी हमारी नौसेना के अटैक होंगे। हर अटैक होगा, हर वो अटैक होगा जिसमें पाकिस्तान तिलमिला जाएगा, बिलबिला जाएगा, रहम की भीख मांगेगा। हर वो अटैक होगा। लेकिन सवाल फिर एक आता है, ये विपक्ष के लोग, ये इस तरह की छोटी घिनौनी जो मानसिकता इन्होंने पाल रखी है सत्ता पाने के लिए। ठीक है श्याम इनके सलोने जी, दामाद- देखिए विपक्ष से इन्होंने जवाब दामाद बाद से में ले इस- लेंगे, पहले जवाबदेही सरकार की बनती है। तो सवाल आपसे होगा और जवाब भी देना पड़ेगा। आखिर इतनी बड़ी चूक आती है, इतनी बड़ी लापरवाही कैसे? ये गलती, और ये बहुत बड़ी गलती है। और ये जो जाने गई हैं, आपके ये एक्शंस लेने से सर वो जाने वापस नहीं लौटेंगी। इस बात को आप भी जाने बखूबी वापस जानते नहीं हैं। वो लौटेंगी, जाने नहीं लौटेंगी वापस। जाने, प्रिया जी, जाने वापस नहीं लौटेंगी। और ये कोई लेकिन पहला आतंकी राष्ट्र हमला के भी नहीं लिए- है, पहला राष्ट्र आतंकी के लिए हमला वो नहीं है ये। राष्ट्र के लिए जो शहीद हो गए हैं, अब उनकी ये शहादत पाकिस्तान को बहुत महंगी पड़ेगी, बहुत महंगी पड़ेगी। और हम ये कोई टीवी पर बोल नहीं रहे हैं या कोई भाषणबाजी नहीं चल रही है। ये जो हम कह रहे हैं ये होगा, आप निश्चित मान लीजिए, ये होके ही रहेगा। आप ही अपने एक दिन ठीक है डिबेट पर श्याम बोलेंगे, सलोने आप जी, ही आप टीवी पर पाकिस्तान बोलेंगे। को आतंक का अड्डा मान लीजिए, लेकिन आपकी सुरक्षा कहाँ है? वो तो है ही हमारी- आतंकवाद, वो तो फैलाएंगे ही आतंक।
आपकी सुरक्षा कहां है? कैसे कोई आतंकवादी कहां से आ जाता है? उड़ के तो नहीं आएगा ना पाकिस्तान से भारत। प्रिया जी, आखिर कहां हमने से उनको स्वीकार पनाह मिल किया। रही है? कौन से प्रिया तारों जी, के नीचे से वो चले आ रहे हैं? प्रिया जी, हमने स्वीकार किया था कि कहीं थोड़ी सी चूक हुई है, लेकिन जो थोड़ी सी आतंकवादी चूक? थे वो बहुत श्याम पहले से सलोनी यहाँ जी, पे थोड़ी सी विराजमान चूक थे। कहेंगे अब आप इसको? वो उन सरकारों के समय से यहाँ पर उन्होंने अपने ठिकाने बना लिए अरे थे। थोड़ी सी तो चूक वहाँ के कहेंगे? स्थानीय जो कश्मीर के लोग हैं अभी भी उन आतंकवादियों से मिले हुए हैं। बिना उनके मिले काम नहीं हुआ। हम बार बार ये बात कह रहे हैं, कहीं ना कहीं वो लोग मिले हैं। वहाँ के जो सियासतदान है कश्मीर के, बेशरम। उनके हृदय में आज भी पाकिस्तान बेशरम चल देखिए रहा अपने है। देश पे आरोप लगा हमें रहा है। बहुत से कश्मीर के लोगों लोग से तो खुद निवेदन परेशान है, हैं। हमें अरे देश उनका के व्यापार अंदर बंद हो छुपे गया हुए है। गद्दारों को भी देखना है, हमें पाकिस्तान को भी बेशरम निपटाना है। पाकिस्तान की भाषा बोल रहा है गद्दार बैठ करके यहाँ चैनल में। कश्मीर के लोग मिले हैं, अरे उनका पाकिस्तान की भाषा व्यापार बोल बंद हो रहा है, गया ये है। श्याम पाकिस्तान सलोनी बोलता जी, है। वो खुद परेशान है, ये पाकिस्तान प्रिया का जी, वो यार खुद है। सुरक्षा मांग रहे हैं। खुद आखिर गद्दार कब है तक वहां प्रिया पर जी। गोलियों की आवाजों के बीच में वो रहेंगे? प्रिया जी, सैलानी आना छोड़ दिए वहां पर। जिनके व्यापार समाप्त हो रहे हैं वो तो मोहरे हैं। हाँ, सियासतदान जो वहाँ सियासत कर रहे हैं, जिनकी सियासतें खत्म हो रही हैं, कैसे खत्म करेंगे इस सियासत को? बस अब लास्ट चल रहा है ये अरे घटिया ये लास्ट है। कश्मीरियों पर तुरंत अब लगाता ना है जैसे वो पाकिस्तान उनके लगाता आका है। पनप पाएंगे, ना वो आतंकवादी पनप पाएंगे। अब ना आतंकवादी आ पाएंगे कश्मीर में, ना कश्मीर के जो आका हैं या सरकार देश में ये छिपे वादा हुए एक जो बार पहले गद्दार भी कर हैं, चुकी है। जो पाकिस्तान श्याम को सलोनी समर्थन जी, कर रहे हैं, वो सरकार अब पनप ये नहीं वादा पाएंगे। एक बार पहले भी कर चुकी है और बड़ी ही अपनी आवाज को बुलंद करते हुए कहा था मोदी सरकार ने कि अब देश पूरी तरीके से सुरक्षित हाथों में है। नोटबंदी हुई, आतंक खत्म हो गया, 370 हटा, आतंक खत्म हो गया। आपने विश्वास दिलाया इस देश की जनता को कि भाई आतंक खत्म हो गया, आराम से घूमने जाइए, आप आराम से वादियों का मजा लीजिए। पर वो पहुंचते हैं जब बेचारे लोग, तो क्या धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर, हिंदू हो तो गोली खाओ। और आज इन तस्वीरों में दिख रहे लोग वाकई में जिंदा होते अगर वो हिंदू नहीं होते। आज मजहब के नाम पर गोलियों से भून दिया गया। हाथों में कलावा देखा तो गोली मार दी, कलमा पढ़कर नहीं सुना पाए तो गोली मार दी। प्रिया जी, खून बोलिए। पूरे भारत का खौल रहा है, 140 भारतीयों का खून खौल रहा है और इसका बदला लिया जाएगा। 101% बदला मोदी जी लेंगे और पहले भी लिया है। जिस तरह से पहले इन्होंने एक बार हरकत की थी पुलवामा में, उसका बदला लिया गया था। अब इन्होंने गलती कर दी है, अब ये इस लायक नहीं रहेंगे। हम फिर आपको बता रहे हैं, बदला ये इस लिया लायक गया, नहीं रहेंगे। और पिछली बार एक गलती बदला हमसे लिया हो गया, गई लेकिन थी। फुल स्टॉप लगाने प्रिया जी, में इस आतंक प्रिया को जी, सरकार पिछली बार नाकाम रही। प्रिया जी, पिछली बार एक गलती हमसे ये हो गई कि यहाँ छिपे हुए गद्दारों को हमने बख्श दिया। इस बार यहाँ छिपे हुए गद्दार पाकिस्तान प्रेमी जो विपक्ष के तमाम नेता पाकिस्तान की दुहाई देते हैं, जो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, इस बार वो भी नहीं बचेंगे। हाँ, जो पाकिस्तान के समर्थन में खड़ा वो भी नहीं बचेगा। इस बार पाकिस्तान भी नहीं बचेगा। इस बार चाहे हमारे देश का रहने वाला गद्दार हो या पाकिस्तान में छिपा हुआ आतंकवादी हो, बचेगा कोई नहीं। और ये बहुत जल्द पूरा देश, पूरा विश्व देखेगा। और आज मोदी जी का युग है। भारत एक बहुत बड़ी शक्ति है, हमें किसी को परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। हम केवल अपने चक्री बना रहे हैं, कहां से क्या हमको करना है वो हम पूरे भारतीय जनता पार्टी, हमारा शीर्ष नेतृत्व, सरकार और हमारी सेनाएं वो मिलकर इस कार्य को कर रही हैं। रक्षा मंत्रालय इस कार्य को कर रहा है, गृह मंत्रालय कर रहा है, शीर्ष नेतृत्व बैठा हुआ CDS कल पहुंचे हैं रक्षा मंत्री जी के यहाँ, वार्ता चल रही है, योजना बन गई है, बस अमल पर लानी है। कब होगा? आप सुबह से होकर के उठोगे, आपको पता लगेगा आधा पाकिस्तान खत्म, POK में ठीक है। श्याम भारत का सलोनी जी, झंडा पूरा लहरा रहा देश, है, आपको ये पूरा दिखाई दे देश, जाएगा। पूरे देश की जो जनता समझ आ रहा है बस वही समझ आ रहा है। शायद इसे इंतजार में है कि आखिर कब ये आतंक खत्म होगा इस देश से, क्योंकि वादे और दावे तो बहुत बार किए जा चुके हैं, लेकिन रिजल्ट बहुत कुछ शीघ्र नहीं है। होगा। फुल स्टॉप बहुत आज भी नहीं शीघ्र लग होगा। पाया और शायद यही वजह है जो ये तस्वीरें हमें देखने को मिल रही है, बड़े ही दुख के साथ। वो भी बड़ा सवाल लगातार ये आखिर सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक, इतनी बड़ी गलती बोलेंगे इसको। कहां चले गए थे सारे जवान? कहां चली गई थी हमारे देश की आर्मी? कहां चली गई थी? कहां चली गई थी मोदी सरकार की पुलिस फोर्स, सुरक्षा सेना? कहां चली गई थी?
अगर आप ऐसा भी नहीं है कि वो जिस जगह पर ये आतंकी हमला हुआ है वो कोई ऐसी जगह थी जहां पर सोच भी नहीं सकते थे कि अरे यहां पर आतंकी हमला भी हो सकता है। लगातार 2 दिन पहले से रेकी कर रहे थे आतंकवादी, पूरी मिली भगत थी, पूरी प्री प्लानिंग थी। अगर प्री प्लानिंग नहीं होती, वो 2 दिन से कहां ठहर रहे थे, कैसे वहां से यहां पर पहुंचे, कौन लोग शामिल थे इसमें, पूरी तरीके से प्री प्लान और भनक तक नहीं। फिर एक तरफ कहा जाता है मुझे इनके इनपुट्स भी मिल रहे थे, उसके बावजूद भी इनकी कोशिशें जो थी वो पूरी हुई। इतनी बड़ी तादाद में सैलानी पहुंचते हैं सर, जिम्मेदारी कौन लेगा आखिर, और कब तक ऐसे ही चलता रहेगा? बार बार वही सवाल। आप कह रहे हैं चूक हो गई, ठीक है, पर जिन्होंने अपना बेटा खोया, जिन पत्नियों ने अपने पति को खोया, वो भी यही सवाल कर रहे हैं कि क्या कसूर था, किस तरीके की मौत दी गई। आप भी जानते हैं, हाथों में गन थी आतंकियों के, पहुंचते हैं सैलानियों के पास में और कहते हैं पैंट उतारो, दिखाओ हिंदू हो मुसलमान हो, कलमा पढ़कर सुनाओ। आप अंदाजा भी लगा सकते हैं, और आप कह रहे चूक हो गई, ठीक है। नहीं प्रिया जी, हम सच्चाई को स्वीकार करने वाले लोग हैं। हम जो सच है, भारतीय जनता पार्टी उसको स्वीकार करती है। वहाँ कश्मीर के लोगों में और यहाँ के हमारे पर्यटकों में अब किसी प्रकार का दहशत नहीं रहे। हमने इसलिए वहाँ पर ज्यादा सुरक्षा पर नहीं किया था, क्योंकि हमको लग रहा था कि बिल्कुल ठीक है, सरकार वहाँ चुन चुकी है और ठीक काम करेगा। लेकिन बड़े कष्ट के साथ हम लोग कहते हैं, आज जो सरकार के वहाँ के लोग हैं, जो बात बता रहे हैं, जिस तरह से समर्थन आज कर रहे हैं, अंदर से वो कहीं ना कहीं अभी भी पाकिस्तान प्रेमी, पाकिस्तान के प्रति उनका जो लगाव है वो उमड़ रहा है। वहाँ के तमाम सियासतदान, वहाँ के आतंकवादी जो वहाँ नेता बने हुए हैं, वो चाहे मलिक जी हो या कोई भी हो, मलिक जैसा भ्रष्ट व्यक्ति आज जिंदा है। ये लोगों को अब जिंदा रहने का अधिकार नहीं है। अब हमारा जो अगला रणनीति होगी वो यही है कि घर में छुपे हुए गद्दारों को भी हम लोग सबक सिखाएं, और पाकिस्तान को तो नेस्तनाबूद करना है। ये संकल्प ले चुके हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारी सेना ने संकल्प लिया है। जो हमारे 28 निर्दोष बहन और भाइयों की जो हत्या हुई है, इनकी शहादत को मैं इनको शहीद कहूंगा। ये शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। वहाँ सीमा पर लड़ने वाले हमारे रणबांकुरे वहाँ शहीद होते हैं। हम एक बार मान सकते हैं कि रणबांकुरे शहीद हो रहे हैं, लेकिन निहत्थे लोगों पर, पर्यटकों पर, 4 दिन पहले बहन की एक की शादी हो रही है, उसका सुहाग उजड़ गया। 2 महीने पहले शादी हो रही है, वो सुहाग उजड़ गया, और सिर्फ इसलिए उजड़ गया कि वो कलमा नहीं पढ़ पा रहे थे। और ये लोग कहते हैं कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता, किसी की मजहब नहीं होता है। इसलिए नहीं कि वो हिंदू थे, इसलिए कि सरकार की गलती थी, और इसी गलती की वजह से उनको अपनी जान गंवानी पड़ी। ये वजह थी। सरकार ने इस गलती को स्वीकार किया कि कहीं ना कहीं हमारी इंटेलिजेंस फेल हुई थी, हमारी चूक हुई। लेकिन ये चूक का बदला हम तब तक शांत नहीं बैठेंगे जब तक उनको नेस्तनाबूद ना कर दें, पीओके से खदेड़ ना दें। पीओके अब भारत के कब्जे में होगा और पाकिस्तान रहम की भीख मांग रहा होगा, पूरा विश्व देखेगा। मैं पहले भी कहा था, मैं फिर बोल रहा हूँ, ये मोदी जी की सरकार है, यहाँ पर कोई भाषणबाजी नहीं हो रही है। एक एक भारतीय का खून खोल रहा है। लेकिन अभी कुछ मजबूरियां हैं, हमारी योजनाएं बन रही है। योजनाबद्ध तरीके से पाकिस्तान पर जो अटैक होंगे, उसकी कल्पना भी पाकिस्तान और उसके रहनुमाओं ने नहीं की होगी। उसकी कल्पना यहाँ बैठे हुए जो गद्दार हैं मेरे देश में, और वो भी उसकी कल्पना नहीं कर पाएंगे। जिस तरीके से हमारा अटैक होगा, वो उनकी कल्पनाओं से बहुत दूर होगा। प्रिया जी, बहुत जल्द ये आपको देखने को मिलेगा। जो समय जा रहा है वो वही जा रहा है। मोदी जी ने कहा है, इन भाइयों की, मेरे देशवासियों की राख ठंडी नहीं होगी, बदला लिया जाएगा। और ऐसा लिया जाएगा कि आने वाली पीढ़ियां पाकिस्तान की याद रखेंगी हिंदुस्तान की ओर बुरी नजर से देखने में क्या हालत होती है। थोड़ा सा और समय चाहिए हमको, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे, पूरा देश देखेगा। हमको गर्व है हमारे प्रधानमंत्री जी पर, विश्वास है हमारे प्रधानमंत्री जी पर। और ये कोई भारतीय जनता पार्टी का बैठे हुआ कोई कार्यकर्ता शाम चलौने नहीं बोल रहा है। 140 करोड़ लोगों की आवाज है। आप कहीं भी पूछ सकते हो, कुछ गद्दार अवश्य इसमें विरोध कर सकते हैं,
उन गद्दारों को भी नहीं बख्शा जाएगा। उनको भी वही सजा मिलेगी जो हम उन पाकिस्तानियों को, हरामियों को देंगे। मैं शब्द बोल रहा हूँ थोड़ा सा आपके सामने जो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं निकल जाता है, क्योंकि हम बख्शने वाले नहीं है किसी को। हमारी बहनों के सुहाग उजड़े हैं, हमारी माताओं के पुत्र गए हैं। हिंदुओं कह करके तुम कलमा पढ़ो और ये तुम हिंदू नहीं हो, मुसलमान नहीं हो, हिंदू हो तो तुमको मारा जाएगा। उसके बाद यहाँ बैठोगे विपक्ष के नेता अभी भी कहते हैं कि धर्म का कोई मजहब नहीं होता। साफ दिखाई दे रहा है कि धर्म का एक ही मजहब है, वो है इस्लाम। मुस्लिम, तमाम मुस्लिमों ने माना भी है, देशभक्तों ने माना भी है कि हाँ ये एक ही मजहब के लोग हैं। हाँ। और इसका बदला लिया जाएगा। ये गद्दार इस्लाम के जो मुसलमान के लोग हैं, जो करने वाले लोग हैं, इनको बख्शा नहीं जाएगा। ये कट्टरपंथियों को उनकी सजा देंगे। और ये मोदी जी, अमित शाह जी, हमारे योगी जी, हमें विश्वास है राजनाथ सिंह जी पर, हमें इस पूरी टीम पर, अपने रहनुमाओं पर, जो हमारे आका हैं, हमारे अभिभावक हैं, देश के 140 करोड़ लोगों के, हमें इन पर विश्वास है। देश की जनता पर हमको विश्वास है कि हम बदला लेंगे और शीघ्र लिया जाएगा, शीघ्र बदला लिया जाएगा। और प्रिया जी अगर नहीं बदला ले पाते हैं तो हम भी फिर राजनीति में नहीं आ पाएंगे। हम भी बोल नहीं पाएंगे, हमें मुंह नहीं दिखा पाएंगे। इतनी बड़ी बात है जो हम बोल जाते हैं टीवी पर। हमें बदला लेना है, खून हमारा भी खौल रहा है। हम भाजपा के हैं, भाजपा का चोला पहने वो एक अलग विषय है, लेकिन सबसे पहले हम भारतीय हैं। भारतीय रक्त हमारे अंदर है, सनातन धर्म का खून हमारे अंदर है। हमारे भाइयों की हत्या करोगे पूछ करके, अब शांत नहीं बैठेगा सनातन धर्म का व्यक्ति। मोदी जी को बदला लेना ही होगा और लेंगे। 140 करोड़ भारतीयों को विश्वास है अपने प्रधानमंत्री पर। ठीक है श्याम सलोनी जी, क्योंकि आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि वो कलमा नहीं पढ़ के सुना पाए, वो हिंदू थे, वो इसलिए मारे गए। लेकिन वही बात है, वो इसलिए नहीं मारे गए, वो इसलिए मारे गए क्योंकि यहां पर सरकार की गलती थी, सुरक्षा में गलती हो गई, आपकी फोर्सेस में गलती हो गई, आपकी पुलिस आर्मी जो भी लोग तैनात थे सुरक्षा के लिए, उनसे गलती हुई। और उसी गलती का नतीजा आज ये है कि ये जो 26 लोग मारे गए हैं, बेवजह मारे गए। फिलहाल इस चर्चा को यहीं पर समाप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ इस खास चर्चा में बीजेपी के प्रवक्ता श्याम सलोनी जी जुड़े हुए थे, कांग्रेस पार्टी के नेता मोहित दीक्षित जी हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़े हुए थे। तो आपने देखा जिस तरीके से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, उसके बाद 26 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर सामने आई। तमाम तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं सरकार से। ये सीधा सवाल कि आखिर इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई, इतनी बड़ी लापरवाही, इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई, जिसकी वजह से ये 26 से ज्यादा लोग मार दिए गए। और आज इसी पर खास चर्चा हुई। हम फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।